नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद प्रकृति से जुड़ा विषय है। प्राकृतिक सौंदर्य को हम सभी सराहते हैं, लेकिन उसके गुणों के जो परिणाम होते हैं उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। प्रकृति से जो भी हमें गुण मिलते हैं उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। हम आम जन अपने समस्याओं में इतने परेशान रहते हैं, अपने कामों के बोझ के तले इतने दबे रहते हैं, व्यस्तता इतनी अधिक रहती है कि हम सभी के साथ ऐसा होता है कि प्रकृति से जुड़ना ही भूल जाते हैं। और जहां हमारा जीवन प्रकृति से दूर होता जाता है, वहीं हमें रोग घेरने लग जाते हैं। ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है हम सभी के अनुकूल रूप में, लेकिन इसका सदुपयोग करना भी हमारा ही कर्तव्य है और इसका संरक्षण भी एक जिम्मेदारी। तो ऐसे में ये सारा सामंजस्य, ये सारा तालमेल ठीक प्रकार से बैठे, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं, एक अभियान लेकर आते हैं जिसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, उपचार, जो सलाह आपको दी जाती है उसको आप लिख जरूर लें, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करेंगे गले की प्रॉब्लम में। गले में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और सबसे पहली शुरुआत होती है गले में दर्द। जब भी होता है तो ये शुरुआत होती है रोग की। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, गले में अपने आप धीरे धीरे दर्द उठना और वो फिर बढ़ते जाना, ये किस रोग की निशानी मानते हैं आप और किस कारणवश होता है? देखिए, जब आप खान पान पर ध्यान नहीं देते और अभी गर्म चीज़ खाई, थोड़ी देर में ठंडी चीज़ खा ली, सर्द गर्म होकर गले के अंदर सूजन पैदा होती है और फिर ये सूजन इतनी बढ़ जाती है कि पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है जी। मेडिकल में तो इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ देकर उसको शून्य करते हैं, परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग को शून्य नहीं किया जाता। रोग की पहचान करके उसको समाप्त किया जाता है। जब नब्ज में गले में सूजन आ गई, भयंकर दर्द है, तो उस रोगी के लिए 50 ग्राम सिरस के ताजे पत्ते और 5 ग्राम उसमें उसके फूल, 200 ग्राम पानी में इतने उबालने हैं कि वो 100 ग्राम पानी रह जाए, परंतु मिट्टी के बर्तन में। और जिस बर्तन में उबालना उसमें ढक्कन देके धीमी आंच से उबालना है। जब 200 का 100 ग्राम पानी रह गया तो नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रहे तो उसको नितार करके मुंह में डाल के करके गले तक गरारे करें। तो शीर्ष के पत्तों का और फूल का असर इतना पड़ेगा कि जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर के और एक छोटा सा स्वाह करके उससे आस्ता आस्ता हवा निकल रही है, गुब्बारा सिकुड़ रहा है, ऐसे सूजन उतर जाती है और गले में आराम मिल जाता है। परंतु आपने अब चीनी का प्रयोग नहीं करना, ठंडी चीज का किसी का प्रयोग नहीं करना, और नाज जो भी आपने खाना है उस आटे की चोकर नहीं निकालनी। दालें छिलके वाली
नमक सिंधा या काला लेना, आयोडीन नमक नहीं लेना। काली मिर्च आप ले सकते हैं, लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं लेनी। और गले में गरारे करने के बाद अंगूठे अंगुल के बीच की ये जगह ऐसे दबानी है। जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है उसको बार बार दबाओ, बार बार छोड़ो। 5 सेकंड दबाओ, 2 सेकंड छोड़ो, 5 सेकंड दबाओ, 2 सेकंड छोड़ो, दोनों तरफ से। तो एक बार की सिकाई से आपके गले की सूजन जो है काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी और आपको खाने पीने में कोई परेशानी नहीं आएगी। परंतु क्रिया आप 3-3 घंटे बाद करते रहेंगे तो 3 दिन में आपके गले में जितना भयंकर से भयंकर सूजन थी, दर्द था, टॉन्सिल से, थायराइड था, सब में से राहत मिलती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले खाएं और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। दाल सब्जी जो भी आपने बनानी उसमें छौंक नहीं लगाना, उसमें सिर्फ पकाते समय सिंधा या काला नमक हल्दी डाल के उसको पकाना है। अब इसमें छौंक नहीं लगाना, इसमें सौंठ, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के शीशे के बर्तन में रखनी और किसी बर्तन में रखनी। उसमें से चुटकी भर इसमें डालनी है। और जो आपने लहसुन प्याज अदरक पीस के रस निकाला पानी में मिलाया वो कचरा भी इसमें मिला देना। अब इसका तरीका लेने का कि रोटी को बना के थाली में डालें, दाल सब्जी जो भी बनाई उसको डाल के उसको मस लें। अब 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा दें। उसके बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे, फिर 15 से 20 मिनट उठ करके आप थोड़ी सी सैर करें, फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। उसके बाद आप उठें, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपके गले में दर्द नहीं है, आपको तकलीफ नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, एकदम पंखे, कूलर या एसी के कमरे में नहीं जाना। नॉर्मल वातावरण में आप जितने मर्जी घूमें फिरें, जो मर्जी करें। और रात का भी खाने खाने का टाइम जो है दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ताज़ा बना के खा लें। खाने का तरीका वो ये जो सुबह का था। खाना खाने के बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। अब कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी है। फिर उसके बाद आपने घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे आपको ऐसे निंद्रा खुलेगी जैसे घड़ी में अलार्म लगता है। पेट में गुड़गुड़ाहट होगा, प्रेशर बढ़ेगा, आपको एकदम उठना पड़ेगा। पेट साफ होने के बाद दांतन कूला करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है। जिला के समाप्त करती है। यदि ये क्रिया आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपको जिंदगी में कोई रोग होगा नहीं। और रोग है आपके छने हुए आटे से, मैदिक चीजें खाने से, बेटाइम में खाने से, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो फिर आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि आखिर रोग होते क्यों हैं। आपने अक्सर देखा होगा
हम सो रहे हैं रात्रि में और सुबह उठते हैं तो गला जाम मिलता है या उसमें हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा होता है। फिर हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। पूरे दिन में वो जो दर्द है वो होता तो रहता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब रात्रि में फिर जब निद्रावस्था में होते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन फिर से हमारी वही दिनचर्या हो जाती है, तो वो दर्द रोज के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से वो बढ़ता ही जाता है और ऐसे में फिर वो एक रोग का रूप ले लेता है। तब हमें परेशानियां शुरू होती हैं और फिर डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल जाना। कभी कभी ये रोग इतना ज्यादा घातक हो जाता है कि टॉन्सिल इन्फेक्शन और बहुत सारे समस्याओं को निमंत्रण दे देता है। लेकिन जो नुस्खा अभी गुरुजी ने हमें बताया है, इस नुस्खे को यदि हम शुरुआती दौर में ही कर लेते हैं तो यकीन माने आपको इस तरीके का जो रोग होता है, जो गले से संबंधित होता है, जो दर्द होता है और जो इन्फेक्शन तक पहुंच सकता है, उसकी बिल्कुल भी आपको डर नहीं रहेगा, उसका बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वो रोग आपका समाप्त हो जाएगा आपके घरेलू उपचारों से। तो ये घरेलू उपचार आपने लिख जरूर लिए होंगे। ऐसे बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप समय समय पर घर पर कर सकते हैं। अलग अलग रोगों पर आधारित इन उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है, यानी हेल्पलाइन नंबर्स खुली रहती हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस समय कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, तो आप हमें कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।